नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। और यहाँ पर जो है उपचुनाव होना है और जो है यहाँ पर लगभग पार्टियों के प्रत्याशी डिक्लेयर हो गए हैं भाजपा को छोड़कर। ऐसे में कहीं ना कहीं अब यहाँ पर चुनावी जो सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है। और ये हम इस समय उपस्थित हैं, ये चाय की दुकान है और चाय और राजनीति का कहीं ना कहीं बहुत गहरा नाता है। और हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं जिनसे इनके चुनाव के माहौल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल चल रहा है और चुनाव की क्या स्थिति है। क्या नाम हुआ सर आपका? रामनाथ चौरसिया। क्या देख रहे हैं चुनाव का क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? माहौल तो भाई विशेष कुछ नहीं है जी। हाँ, अभी कोई आया नहीं। अभी किसी का माहौल आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है सर, या क्षेत्र में काम को लेके? अब यहाँ पर हम ये नहीं पूछेंगे आप वोट किसको देने वाले हैं। हमारा यहाँ पर आने का उद्देश्य, आपसे बात करने का उद्देश्य यह है कि जैसे यहाँ पर अगर इधर देख लिया जाए, आपका 2 साल छोड़ दिया जाए तो उसके पहले भाजपा की ही सरकार रही, क्या क्षेत्र में काम हुआ है या उस लायक अच्छे क्षेत्र में काम किया गया है जनप्रतिनिधियों द्वारा? चाहे यहाँ पे चाहे सांसद को ले लीजिए या विधायक को ले लीजिए, कि आप लोग जो है यहाँ पर उनका माहौल कैसा है चुनाव को लेकर और क्षेत्र के विकास को लेकर, जन समस्याओं को लेकर क्या कहना है आपका? कहना विशेष कुछ नहीं है। लोग बाग कहते हैं जो जिम्मेदार होते हैं कहते काम बोलता है और काम देखना है तो आप इधर क्या करिए अपने उसको। अभी ये बता देगी हमारी रोड जी क्या कहीं ना कहीं सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देख सकते हैं आप अपनी आंखों से देखिए। आपसे हम पूछ रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं, हमारा देखना नहीं माना जाता है ना, आपका कहना माना जाता है। तो मैं कह रहा हूँ देख लीजिए। और विशेष क्या कहना, बड़े भाई साहब फूलचंद यादव जी ये हमारे नायक हैं, जो ये करेंगे वही ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या नाम हुआ चाचा आपका? फूलचंद यादव। क्या माहौल है क्षेत्र में का, चाहे वो विकास को लेके हो, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और तमाम जो किसानों से जुड़ी समस्याएं हैं या जन सामान्य की जो समस्याएं हो, और वो आपकी निगाह में कैसी हैं क्षेत्र में? और चाहे सरकार की क्या इसके ऊपर प्रति रवैया है, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद जो भी हो, उनका क्या रवैया है? देखिए ऐसा है, हम लोग इस बार जो अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसमें भी हमने मुद्दों पर ही वोट किया है और आज भी हम मुद्दों पर ही वोट करना चाहते हैं। वर्तमान सरकार, अब आप अगर किसानी की बात ले लें, हमारे किसानों की फसलों को जो है नीलगाय, छुट्टा जानवर सबसे ज्यादा चौपट कर रहे हैं। योगी जी ने कहा कि हमने जो है वो गौशाला बनवा दिया है। मान्यवर, अगर योगी जी में जरा से भी हिंदुत्व बचा है, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो गौशाला में गौ माता की स्थिति को देख लें, वरना वो अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दें। क्या यहाँ पर गौशालाओं की स्थिति क्या है? भाई साहब, यहाँ पर उन गौ माता को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, सर ढकने के लिए उनको जो है टीन सेट तक नहीं मिल रहा है। और क्या स्थितियां हैं। और वो यहाँ पर तो तमाम दावे सरकार और तमाम बजट को आवंटित कर रही है कि हम गौशाला इनकी सारी व्यवस्था करवा देंगे। चाहे अगर देखा जाए, जैसे कि हमने अभी मैं जो सब देख रहा हूँ क्षेत्र में, अगर कोई चौराहा बचा नहीं है जहाँ पे शाम के समय जमावड़ा ना लगता हो इन जानवरों का, और तमाम ऐसे जानवर दिखाई देते हैं जिनके कहीं घाव है, कीड़े पड़े हुए हैं, कोई बिकला लड़गड़ा के चल रहा है, मतलब स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय है जानवरों। देखिए, अगर दर्द भरी शब्द में कहेंगे, हिंदू होने के नाते, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते कहेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि योगी जी गौ हत्यारे हैं। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और मैं इसका सामना भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप जान लीजिए, अगर आप ये हैं, आपको एक बार में मार दिया जाए तो शायद उतना पाप हमें नहीं लगेगा जितना आज गौ माता तड़प तड़प के मर रही है। तो इसको क्या कहेंगे आप लोग? ये भी तो कहते हैं, तमाम चर्चा अगर होती है तो नेता विधायक यही कहते हैं कि क्या जानवर हमने थोड़ी छोड़ दिए। जी सही है। देखिए ऐसा है, एक चीज तो आप जान लीजिए, कोई भी जानवर या कोई भी सामान रखा जाता है तो उसको काम के लिए है। अगर वो काम के नहीं रहेंगे तो उनको कोई रखेगा?
किसान के पास इतना है क्या? आज मैं कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन जाती है। किसान जो छोड़ रहे हैं वो अपनी मजबूरी में छोड़ रहे हैं। एक भैंस एक गाय बांधने के लिए उनको जगह नहीं है, चार चार वो बांधेंगे कहाँ? मजबूरी इस बात की है। उनका चारा लाएंगे कहाँ? सरकार चारे के लिए व्यवस्था कर रखी है। 100 रुपये 150 रुपये कुंतल चरी खरीदी जाती है, 1000 रुपये कुंतल दिखाई जा रही है। क्या ये प्रधान और सचिव चारा घोटाला नहीं कर रहे हैं? अब अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है सरकार इस पे कभी ध्यान दिया कि हमारा जो जानवर के लिए गौशाला में चारा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने में आ रहा है, कितने में नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। भ्रष्टाचार 100% है जी इसमें, भ्रष्टाचार 100% है जी। अच्छा, आपने कहा कि जैसे कि आपने बात कही कि हम योगी जी को गौ हत्यारा कहेंगे, इसका आधार क्या है? आपने कहने हाँ, आधार यही, आपने गौ किसान को मजबूर कर दिया गौ छोड़ने पर, लेकिन गौ की सुरक्षा करने के लिए आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। आपकी व्यवस्था लचीली है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह सरकार की शुरुआत ही हुई थी कि हम गौ माता की रक्षा के लिए। अच्छा, कई देखा जाए अगर चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, कितनी लिंचिंग हो गई है गौ माता को रक्षा के नाम पर। तो कहीं ना कहीं ये धरातल पर आप सारा चीज आप हवाई और झुठला दे रहे हैं, इसका क्या आधार है? देखिए, ऐसा है, कोई योजना बनाने से पहले योजना को लागू कैसे हम करेंगे, ये सफल कैसे होगी, सबसे पहले इस पे इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जी, इसको योगी जी ने न कर करके, ये योगी जी के एक शब्द का मैं समर्थन करता हूं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रोड पर सड़ करके मरें, खेतों में कटीले तारों से कट करके मरें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, तो क्या ये जो फर्जी जो गौरक्षक और अपने आप को गौ माता के तम भक्त कहने वाले ये लोग सब फर्जी हवाई ही हैं? मान्यवर, अभी शाम हो रही है, चलिए आप भी मुझे समय दे दीजिए, हम भी दे देते हैं, निकला जाए और रोड पे देखा जाए, तमाम बाजारों में जानवर बैठे रहेंगे, कोई गौरक्षक वहां पहुंच करके उनके घाव में अगर दवा लगाता मिल जाए, जो कहिए मैं हार जाता हूं। ये केवल नाम के लिए गौरक्षक है। कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित, बस केवल राजनीति में अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, किस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़कर रखने के लिए ये वह संगठन बनाया गया है, न कि गौ माता की रक्षा के लिए बनाया गया है।